हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जैविक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 5 है। फॉरेन एक्सचेंज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है फॉरेन एक्सचेंज। आप क्या समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज से? क्या समझ में आता है आपको? किसी एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ बदलना बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप भारत में हैं और अब मान लीजिए यूएसए में एक और आदमी है। आप एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है? सेलर। ठीक है, आप सामान किसको बेच रहे हो? अमेरिका में बेच रहे हो, वो कौन हो जाएगा? इंपोर्टर यानी बायर। ठीक है, आपने यहां से क्या भेजा? मान लीजिए इसको कुछ मशीन चाहिए, तो आपने यहां से मशीन बना के यूएसए वाले को भेज दी। यूएसए वाला क्या भेज देगा? आपको डॉलर भेज देगा। और भारत में डॉलर क्या काम का? कोई काम का नहीं है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीस में, है ना? तब जाके ये कोई काम का है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो कन्वर्ट करना एक करेंसी को दूसरे करेंसी में। हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। कन्वर्ट करना एक करेंसी को दूसरे करेंसी में, यही फॉरेन एक्सचेंज होता है। फॉरेन एक्सचेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया डायरेक्ट कोट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कोट। तो आप बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज जो है ये आप टू टाइप्स से होते हैं। एक का नाम है डायरेक्ट कोट, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, क्या नाम है? डायरेक्ट कोट, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट कोट। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कोट के ऊपर। क्या समझ में आता है डायरेक्ट कोट क्या होता है? आप क्या समझ रहे हैं अभी? डायरेक्ट कोट हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होता है, आपकी अपने देश की करेंसी, अपने देश की करेंसी क्या बोलेंगे? होम करेंसी। अब फॉरेन करेंसी तो फॉरेन करेंसी हो गया। आपकी होम करेंसी यहाँ पे चेंज होता रहता है, फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे $1 है तो कभी इसका दाम 74.7474 हो रहा है, तो कभी इसका दाम 74.7373 हो रहा है, कभी इसका दाम 7575 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या हम फ्लक्चुएट हो रहा है हम बोलते हैं इसे। ठीक है, डायरेक्ट कोट मतलब हो गया डॉलर का ये दाम है, कभी कुछ हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी ये हो जाए, यानी ये चेंज कर रहा है। और ये कौन सी करेंसी है? आपकी होम करेंसी है। तो होम करेंसी क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। ये जो है ये क्या है? फॉरेन करेंसी है। और ये क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, ये चेंज नहीं होगा। इसी चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट कोट। ठीक है, ओके। यानी होम करेंसी फिक्स्ड है, सॉरी होम करेंसी चेंज होगा और फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होगा। तो सारा पॉइंट्स प्लीज लिख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट कोट का। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कोट क्या होता है वो समझिए। जस्ट उल्टा होगा आपका डायरेक्ट कोट का। हम बोल सकते हैं रिवर्स या अपोजिट ऑफ डायरेक्ट कोट। अब यहां क्या होगा
कि आपका जो रुपया है एक, उसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, और यहाँ जो यूएस डॉलर है वो अब चेंज हो जाएगा 0.001621। एक एग्जांपल है, यूएस डॉलर 0.001622, ऊपर में हो जाएगा यूएस डॉलर 0.001620। अब ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, बोल सकते हैं चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये क्या है आपका करेंसी, ये हो गया फॉरेन करेंसी, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये क्या है आपका होम करेंसी, आपका देश का करेंसी है, और हमने इसको क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया, रिवर्स से अपोजिट होता है आपका डायरेक्ट कोड का, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, इसका एक चीज और आप बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट कोड होगा, अब डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है और उसका बोले इनडायरेक्ट कोड निकालो, तो सिंपल सा है 1 बाय आपका इनडायरेक्ट कोड आ जाएगा। यह फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि हमारे देश में 1 अगस्त 1993 तक भारत में जितने भी कोर्ट आते थे वो इनडायरेक्ट कोर्ट होते थे, यानी ये वाले कोर्ट चलते थे 1993 1 अगस्त। बट 2 अगस्त 1993 को डायरेक्ट कोर्ट पे पैसा, डायरेक्ट कोर्ट पे बैंक बिगिन किया काम करना, ठीक है। इस बात को भी आप लिख लीजिए कि टिल 1 अगस्त 1993 तक बैंक्स इन इंडिया are required to quote all rates in indirect quote। तो आपको क्या समझ में आ गया, इनडायरेक्ट कोर्ट में काम होता था 1 अगस्त 1993 तक। ये जरूरी था क्योंकि आरबीआई का ऐसा नियम था सब। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड, ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम 2 अगस्त 1993 बैंक्स इन इंडिया जो है कोट किस पे करने लगा, कोट किया डायरेक्ट बेसिस, ठीक है, यानी डायरेक्ट कोट करना चालू किया। तो 1 अगस्त 1993 के बाद और अभी तक चल रहा है वो डायरेक्ट कोट होता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट प्लीज लिख लीजिए। अब हम लोग आएंगे क्रॉस रेट पर। अब कौन सा रेट है, क्रॉस रेट। इसमें क्या होता है, क्रॉस रेट बोलता है कि कोई एक कंट्री है, मान लो कि ये एक इंडिया है, इंडिया ट्रेड कर रहा है, किसके साथ ट्रेड कर रहा है इंडिया, मान लेते हैं इंडिया ट्रेड कर रहा है वेनेन, ऐसे छोड़िए ऐसा रख लेते हैं, मंगोलिया के साथ, ठीक है, एक एग्जांपल है, ठीक है। भारत में चलता है रुपया, यानी भारत में जो रुपये चल रहा है वो यहां ट्रेड नहीं हो सकता, ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे डॉलर चलता है, मतलब डॉलर में आप ट्रेड कर सकते हैं और यहां भी डॉलर में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों जगह डॉलर हमारे लिए कॉमन करेंसी है। क्या हो गया, कॉमन करेंसी। तो आपको रुपए से पहले डॉलर में आप कन्वर्ट करेंगे और ये डॉलर मंगोलिया वाली जो करेंसी होगी उसमें चला जाएगा, उसका मंगोलिया करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज है।
तो भारत का रुपया डॉलर में जाएगा, डॉलर से मंगोलिया करेंसी में जाएगा, डायरेक्ट आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि सारे करेंसी में नहीं होता है ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं क्रॉस रेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कोट करने के लिए, तो यहाँ पे एक्सचेंज थर्ड पार्टी की करेंसी को लेके होता है, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ एनी पार्टिकुलर करेंसी इज नॉट अवेलेबल ठीक है, तो आप नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू कोट फॉरेन एक्सचेंज, डायरेक्टली टू कोट फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि हेयर एक्सचेंज will take place using third currency जो कि which is common to both, जैसे यहां पे कॉमन था, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जब पार्टिकुलर करेंसी अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली कोट करने के लिए थर्ड करेंसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जैसे आपको एग्जांपल दिखा है कि डॉलर दोनों जगह कॉमन था, उस पर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सारा पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है, यहाँ पे 6 मंथ का ही वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2400 दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email ID 67123@gmail.com।